एमएस का कहना था कि वो डॉक्टर जमीर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और गैर हाजिर डिस्पेंसर्स और सैनिटरी वर्कर्स के खिलाफ वो पहले से ही रिपोर्ट भिजवा चुके हैं। सो हमने कुछ दिन बाद दोबारा टंडो मोहम्मद खान जाने का फैसला किया, क्योंकि अभी बहुत से डॉक्टर्स थे जिन्हें बेनकाब करना बाकी था, जो या तो सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी के वक्त अपने क्लिनिक्स पर मौजूद होते या फिर प्रैक्टिस ना करने का अलाउंस लेने के बावजूद प्रैक्टिस कर रहे थे। सो हम कुछ दिन बाद दोबारा टंडो मोहम्मद खान पहुंचे। एमएस साहब हस्बे मामूल दफ्तर में मौजूद नहीं थे। बताया ये गया कि वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के पास गए हैं। हम वहां जाने के लिए निकले ही थे कि किसी ने बताया कि वो डॉक्टर जमीर जिनकी हाजिरी लगी थी और वो गायब थे, आज मौजूद हैं। आपका नाम सर डॉक्टर जमीर? डॉक्टर साहब, उस दिन हम आए थे, आपकी अटेंडेंस लगी हुई थी लेकिन आप थे नहीं हॉस्पिटल के अंदर। सर मैं ये बीच वाला सेंटर नहीं सर, हम नहीं थे, हम नहीं थे। जी। सर हम इस सारा घूमने गए थे। इसमें पोस्टमार्टम आया था सर। वो हम डॉक्टर मंदूर से सबसे मिलके आए थे, आप वहाँ नहीं थे। सर मैं था डॉक्टर अपने थे विश्रोह साहब जो पोस्टमार्टम आया हुआ था सर, हम वहीं में मौजूद थे, टीम के साथ थे। जी बिल्कुल, वो जो डूब गया था ड्रेनेज उसमें। जी सर, आप वहाँ मौजूद नहीं थे, आपकी हाजिरी लगी। बिल्कुल मौजूद था। तो हम अंधे हैं या कैमरे या कैमरे खराब हो गए? मास्क लगाया था, मास्क लगाया था। बिल्कुल मैं था, आपको मैं पहचानता हूँ डॉक्टर साहब। चलिए डॉक्टर साहब, मास्क निकाल लेंगे, आपकी वीडियो अगर शूट के अंदर हुई तो। अब याद कीजिए हमारे गुज़श्ता विजिट के वो मनाजिर जब हम पोस्टमार्टम करने वाली टीम के साथ मौजूद थे। इनमें से कौन ये बेज़मीर डॉक्टर, माफ कीजिएगा डॉक्टर जमीर दिखाई देता है, आप खुद फैसला कीजिए। अब हम एमएस की तलाश में डीएचओ यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे। बड़े अदब से पूछा, एमएस साहब यहाँ तशरीफ लाए थे? कहने लगे नहीं। हमने अर्ज किया जरा फोन करके पूछ लीजिए वो कहाँ हैं। और मजे की बात, एमएस साहब इस बार भी हैदराबाद में थे। तो डॉक्टर थेम साहब आए हुए थे शायद आपके ऑफिस में, पहले तो उनसे मिलना था, फिर आपसे कुछ। उनकी गाड़ी खड़ी है शायद ऑफिस में, आपके पास नंबर होगा डॉक्टर थेम साहब का? आप हमारे लिए जहमत कर सकते हैं जरा, अगर उनसे पूछने के वो कहाँ हैं। पहली कॉल के बाद पिछली बार की तरह अब वो किसी का भी फोन नहीं उठा रहे थे और एमएस के साथ मिलकर अद्वियात और दीगर मामलात में घपले करने वाले इस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को अब अचानक से याद आ गया था कि एमएस उन्हें बताकर हैदराबाद गया है। गाड़ी उनकी यहीं खड़ी है सर आपके ऑफिस में? बाकी मेरे से परमिशन नहीं दिया था, ये सही बात है। अभी मैंने कुछ साल से अगर वाकई ऐसा था तो जब हमने पहली बार पूछा था हमें तभी क्यों नहीं बता दिया गया था? तभी ये क्यों नहीं कहा गया था कि एमएस हैदराबाद में है? खैर, हम खामोशी से ये सोचकर डीएचओ के दफ्तर से बाहर निकल आए कि अब हमें तीसरी बार टंडो मोहम्मद खान आना पड़ेगा। टंडो मोहम्मद खान के अपने इस चक्कर में हमने सरकारी ड्यूटी के औकात में प्राइवेट क्लिनिक्स पर बैठे कुछ और डॉक्टर्स को सामने लाने का फैसला किया। लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर सिविल अस्पताल के अद्वियात के स्टोर पहुंचे, मगर यहाँ इस बार भी ताला लगा दिया गया था। स्टोर के मुलाजमीन का कहना था कि उन्हें एमएस या डीएचओ कहें तो वो ताला खोलेंगे, वरना उनकी नौकरी चली जाएगी। मेहरबानी करके दिखा दे सर, अफसर आपके दौड़ रहे हैं आगे भागने मेरे लिए हमें। भाग रहे हैं तो हम लेबर प्रॉब्लम और क्यों भाग रहे हैं? हम लोग यही तो डिस्कस कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? हाँ ये तो मसला है ना। हाँ नहीं करते, तीसरा दिन हो गया। हमने ताला खुलवाने के लिए डीएचओ साहब तक को भी फोन किया, लेकिन उनका कहना था कि आप पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से लेटर लेकर आएं। क्या कह रहे हैं सर? वो कह रहे हैं लेटर लेके आए। खुदा जाने ये लोग स्टोर में मौजूद अद्वियात के बारे में क्या छुपा रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि जुर्म अपने निशान छोड़ जाता है। हमें स्टोर की दीवार के साथ ही गैर इस्तेमाल शुदा वैक्सीन्स और अद्वियात की हजारों वायल्स और शीशियां मिल गईं, जिन्हें सिर्फ इसलिए जला दिया गया था कि अपनी मनपसंद कंपनियों को अद्वियात के ठेके देकर अपना कमीशन खरा किया जा सकता। बहरहाल एमएस साहब तो एक मासूम जानवर के सींगों की तरह गायब थे। हम किससे इस बारे में सवाल करते? सो हमने अगली मंजिल का रुख किया। डीएचओ ऑफिस में तैनात डॉक्टर यूसुफ भी शहर से आधे घंटे की मुसाफत पर अपना क्लिनिक चला रहे थे और साथ ही साथ क्लिनिक ना चलाने का अलाउंस भी हुकूमत से वसूल कर रहे थे। आप ईडी ऑफिस में भी होते हैं? जी दोस्तों, आपके हमारे पास पे स्लिप है और इस पे स्लिप के अकॉर्डिंग आप एक अलाउंस ले रहे हैं जो कि एनपीए होता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। हाँ बैठे जी, उसमें आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम बस ये सवाल करने आए हैं। हाँ हाँ, असल में ये बात है कि मैंने खुद इसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी अलाउंस के लिए।
तो सर हर महीने ही पे स्लिप आपके पास आती होगी, आप हाँ, पता है आप मेरी माशाल्लाह 1 लाख के करीब अल्लाह ने आपको तनख्वाह दी है, ठीक है, अच्छी तनख्वाह है। उसमें से इस कौम का जो ये हक़ का अलाउंस है, ये आपको नहीं लेना चाहिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। असल में ये है कि प्रैक्टिस के लिए इसके लिए मैंने कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं थी, ये हमारी मतलब तनख्वाह में खुद ब खुद लग के आई है। अच्छा, अगर ये आप पढ़े अलाउ ये आदमी मुझे माजरत के साथ एक दर्जी एक बात कह रहा होता, ठीक है, हजाम ये बात कह रहा होता। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जानते हैं आपको क्या तनख्वाह मिल रही है, आप जानते हैं उसके कौन कौन से अलाउंसेज हैं, आप जानते हैं वो कितनी तनख्वाह बनती है। मैं एक पढ़े लिखे आदमी से, मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। नहीं लग रही है तो मैं बंद करवा ले, एप्लीकेशन दे दूँ। अगले महीने से आप दरख्वास्त लिख के देंगे कि ये नहीं होगा। हम कभी अगर दोबारा आपके पास आए तो हमें वो पता चलेगा कि अलाउंस आप नहीं ले रहे। ये वादा हो गया सर? चलिए, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये वादा हो गया, ठीक है। जब से आप ये अलाउंस ले रहे हैं और जब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसूलन तो वो भी कौमी खजाने में वापस जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो लेना चाहेंगे तो मैं दे दूँगा। आप लिख के दे रहे हैं ये बात? हाँ। डॉक्टर यूसुफ यकीनन गलत कर रहे थे, लेकिन अपनी गलती को तस्लीम करके उसकी इस्लाह पर आमादा होकर जिस बड़ेपन का मुजाहिरा उन्होंने किया था वो यकीनन मुतासिर कुन था। और ये सब देखकर हमारा दिल भी बड़ा हुआ, क्योंकि सरेआम की टीम का हमेशा से यही नुक्ता नज़र, यही इल्तिजा और यही दरख्वास्त रही है। हमारा अगला हदफ शहर के बीचों बीच क्लिनिक चलाते डॉक्टर अली बख्श मल्लाह थे, जो जिले के असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ भी थे और ये भी कौमी खजाने से प्रैक्टिस ना करने का अलाउंस हर महीने वसूल कर रहे थे। डॉक्टर साहब, यहाँ पे क्लिनिक है माशाल्लाह, आप प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे और आप ईडी ऑफिस में भी असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ हैं। डॉक्टर साहब, आप प्रैक्टिस करने के मिजाज हैं? शाम सबके करते हैं जी, सब करते हैं, जितने भी गवर्नमेंट सर्विस में करते हैं शाम को। और वो सब करने के मजाज हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं है? आप कराची में जाएं, हैदराबाद में सब करते हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन वो सब के सब जो हैं वो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं लेते। ये आपकी पे स्लिप है, आपकी तनख्वाह तकरीबन 1.5 लाख के करीब, आप एक अलाउंस उसमें ले रहे हैं जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है। ये ज़ाहिर है नॉन प्रैक्टिसिंग का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब आप ये अलाउंस लेंगे, जिसे NPA कहा जाता है, बेहतर समझते हैं मुझसे। इसके लेते हुए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? बस मुझे तो 6-7 महीने हुए इसके क्लिनिक को। 6-7 महीने से गलत काम कर रहे हैं आप तो? 1 महीने से कर रहे हैं, 6-7 दिन से कर रहे हैं, 6 के 7? चलो वो कटवा लेंगे, बस कटवा लेंगे। और अब तक का जो आपने लिया हुआ है वो वापस कर देंगे? वो भी वापस कर देंगे। और इसके लिए हम कब दोबारा आपसे रब्ता कर लें कि ये काम हो गया है? अच्छी बात है, आपने झुटलाया नहीं किसी बात को, अच्छी बात है, आप इस्लाह के लिए तैयार हैं, लेकिन हम दिखाएं लोगों को कि आपने वाकई वो कदम उठाया भी है जिसका आप वादा कर रहे हैं। सही है। तो हम कब आपसे दोबारा रब्ता करें? जब भी आए, जब भी आ जाए। कमाल है, ये भी फौरन अपनी गलती को मान गए थे और उसे सुधारने को भी तैयार थे। लेकिन अब देखना ये था कि क्या वाकई ऐसा होता भी है या फिर नहीं। इन डॉक्टर साहिबान के अलावा भी दर्जनों डॉक्टर्स थे जिनकी लिस्टें और रिकॉर्डिंग्स सरेआम की टीम के पास मौजूद थी कि वो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस वसूल करते हुए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करने की बजाय उन्हीं लोगों से अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पर लूट मार कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है एक प्रोग्राम में सबके पास जाना मुमकिन नहीं था, सो हमने इसी पर इक्तिफा किया, क्योंकि हमने सिविल अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर यानी MS और खुद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के अफसरान को बेनकाब कर दिया था, जिनकी जिम्मेदारी थी इन सब चीजों को रोकना। और अब देखना ये था कि क्या कोई कार्रवाई होती है या नहीं। सो हम एक बार फिर कराची वापस आ गए और अब हमने ये फैसला किया कि अगली बार किसी को भी बताए बगैर बिल्कुल खामोशी से टंडो मोहम्मद खान जाएंगे, और हमने ऐसा ही किया। और शुक्र है कि इस बार खुदा करके MS साहब हमारे हाथ आ ही गए। मौसूफ एक बार फिर मौके से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब भला हम उन्हें कैसे जाने दे सकते थे।